वेलकम टू आवर न्यू वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 वाला, वह हम लोग देखने वाले हैं। इसको आप लोग को देखने के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर सही हुए हैं। वैसे तो सोशल साइंस के द्वितीय पाली में क्वेश्चन हार्ड था, तो आप लोग देख करके यहाँ से मिला सकते हैं कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है और इसका आंसर की जो है ए है। आप लोग का जो भी आंसर की है क्वेश्चन को देख करके यहाँ से मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो यहाँ पे डच भाषाई समुदाय हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 2 नंबर का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो यहाँ पे महापौर नगर निगम के प्रमुख होते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है हमारा समवर्ती सूची में शामिल है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 का। 5वें नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो यह हुआ था 1998 में, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों, हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजा वीरेंद्र, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी जो सबसे लोकप्रिय है वह कौन है? लोकतंत्र है। इसी तरह 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो वह है चीन में। चलिए इसी तरह 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यह कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजादी के समय से ही लोकतांत्रिक शासन है यहाँ पे। इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? तो यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। इसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो वह शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, यानी 12 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो वह हुआ था 1958 में, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का। इसी तरह बच्चों, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 का। इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो वह हुआ था 1789 ईस्वी में, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का। इसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का संबंध किस संगठन से था? तो यहाँ पे कार्बोनारी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना जो है वह जर्मनी में स्थित है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कोषसूत्र का संबंध किस देश से है? तो वह है ऑस्ट्रिया से, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 का। इसी तरह बच्चों, हम लोग 20 से 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस में प्रतिनिधियात्मक
संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 में, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो वह वायसराय के संधि के तहत, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वह कार्ल मार्क्स को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पोड पोटसडम पोट पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। इसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 का। इसी तरह 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी असहयोग आंदोलन को। 28 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि खान अबुल गफार खान, बी नंबर ऑप्शन राइट। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जॉन साइमन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट है। इसी तरह 31 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर को कब खोला गया? तो यह 1869 में खोला गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष जो थे 1921 में, वह थे घनश्याम दास बिरला, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 33 का। इसी तरह हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 35 नंबर क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर, 1929 में अमेरिका पर आर्थिक संकट, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट है। इसी तरह हम लोग देखते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा एनी बिसेंट ने, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 39 का। 40वें नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो वह था यूनान के, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग ने, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी जालोढ़ मिट्टी को कौन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नई जालोढ़ को खादर कहते हैं। इसी तरह हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 44 का। 45वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो वह कौन है? डिब्रू सेखोवा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 45 का। 46वें नंबर क्वेश्चन है, क्यूनाइन का प्रयोग
कहाँ होता है? तो मलेरिया में होता है, मलेरिया की दवा बनाने में होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो वह हो जाएगा 18, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दार्जिलिंग में की गई, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो केगा कर्नाटक में है। क से केगा, क से कर्नाटक, याद रखिएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 49 का। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 50 का। इसी तरह दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है गन्ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा मटर, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम बनाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको इसको नहीं है, इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो बर्नरपुर में, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। ओके। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट है। इसी तरह 57 नंबर क्वेश्चन है, इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर वह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 57 का। इसी तरह 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव जो है भागलपुर में है, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो होता है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह कावेरी नदी पर बना है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 60 का। इसी तरह 61 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से उत्पन्न होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा होता है, मापा जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 62 का। इसी तरह हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ क्या है? तो जल के अभाव में होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन है वलित पर्वत के क्षेत्र, भूतलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसी तरह 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस, यह भारत के राष्ट्रीय कंपनी है। बाकी सैमसंग तो वियतनाम के उधर दक्षिण कोरिया के है, नोकिया भी अलग देश का है, फोर्ड मोटर्स भी अलग देश का है। इसी तरह 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को। इसी तरह 67 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 67 का। इसी तरह 68 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है? तो वह 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 68 का। इसी तरह 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे सीमेंट की कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नरोजी ने लिखी, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो व्यय विधि के द्वारा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 71 के। इसी तरह 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1975 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 72 का। 73 है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा खाता, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का, यानी औद्योगिक के लिए ISI मार्क का, कृषि के लिए एग मार्क का, और हॉल मार्क आप लोग जानबे करते हैं सोना के लिए होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह होता है 24 दिसंबर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। 77 में निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह हम लोग इस मॉडल मतलब इस क्वेश्चन पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 79 के आंसर हो जाएगा ए, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की यानी नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। इसी तरह 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए इसके पहले जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सभी जो 6 गो पेपर होता है सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से अगर आप लोग नहीं चेक किए तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसका लास्ट आंसर जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।